देश में कोई भी आतंकवादी गतिविधि हो उस पर लगाम लगा है। सबक सिखाने का काम किया गया है। कितने भी बड़े शातिर अपराधी क्यों ना हो, कहीं जा कर के छुप जाएं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनको खींच करके ले आते हैं देश में। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। तेजस्वी यादव के सबसे खास माने जाने वाले दोस्त मुकेश सहनी को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि मुकेश सहनी किसी भी वक्त एनडीए में जा सकते हैं। एनडीए में उनकी लगातार बातें हो रही है। जो पेच फंसी है उस पेच पर जल्द से जल्द काम कर लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री का बड़ा बयान जो है मुकेश सहनी पर आ गया है। मुकेश सहनी कैसे डिप्टी सीएम बनेंगे और मुकेश सहनी हर जगह से ऐलान क्यों कर रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं और डिप्टी सीएम बनकर बिहार में खूब काम करेंगे, निषादों को आरक्षण मिलेगा, तो ये सब कुछ कैसे होगा, ये सवाल उठ रहा था। लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब जो है आज केंद्रीय राज्य मंत्री ने दे दिया। राज्यभूषण ने बड़ा बयान दिया है। राज्यभूषण ने बयान देते हुए सीधा तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला तो किया। उसके बाद मुकेश सहनी की बारी थी। मुकेश सहनी का कई चिट्ठे जो हैं उसे खोल कर रख दिया। पहले आप मंत्री जी को सुनिए, फिर बताते हैं विस्तार से। थोड़ा प्रधानमंत्री ने एक बढ़िया कदम उठाया है। जो 26/11 में आतंकी भाग गए थे उन्हें भारत लाया जाएगा, तो उनको लाना है। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का? देखिए, जब से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधान सेवक का कार्यभार संभाला है, देश में कोई भी आतंकवादी गतिविधि हो उस पर लगाम लगा है। और जो देश को तोड़ने वाली ताकतें, उन ताकतों को सबक सिखाने का काम किया गया है। कितने भी बड़े शातिर अपराधी क्यों ना हो, कहीं जा कर के छुप जाएं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनको खींच करके ले आते हैं देश में और उसको कड़ी सजा देने का काम करते हैं। पश्चिम बंगाल में बर्ड बिल को लेकर के हिंसा हुई है, कई गाड़ियों को जला दिया गया है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करे किसी भी कीमत पर हम ये इसे लागू होने नहीं देंगे। कैसे देख रहे हैं आप? देश की जनता इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख रही है और आने वाले दिनों में उनको जवाब मिलेगा। जो मुसलमानों के हित का कानून है, जो गरीब मुसलमान हैं, जो विधवाएं हैं, जो परित्यक्ता हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनके जीवन स्तर को अपलिफ्ट करने के लिए कानून लाया गया है। जो चंद लोग जो वक्फ के नाम पर ज़मीनों को हड़प करके अपना मोटी कमाई कर रहे थे, उन लोगों को तकलीफ़ हुई है और इसलिए गरीब जनता खुश है, गरीब मुसलमान वर्ग खुश है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बार बार धन्यवाद दे रही है। मुकेश सहनी 60 सीट पे चुनाव लड़ने की बात करे असली नेता तो हम हैं, बाकी जो है सब फर्जी हैं। देखिए, पहले वो समझ लें कि 7 बोल रहे हैं कि 60 बोल रहे हैं। 60 सीट। अब विपक्ष उनका जो गठबंधन है वो तो 7 भी देने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ, सुना आपने राज्यभूषण को। राज्यभूषण ने साफ तौर पे कहा कि मुकेश सहनी और उनकी पार्टी का कहना है कि बिहार में वो 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 60 सीट कह रहे हैं या 7 सीट कह रहे हैं, इसका जवाब तो पहले उनसे ले लेना होगा। एक तरफ मुकेश सहनी कह रहे हैं 60 और एनडीए के नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव उन्हें 7 सीट भी नहीं देने जा रहे हैं, तो वो डिप्टी सीएम कैसे बनेंगे? डिप्टी सीएम का अगर सपना देखे हैं तो कुछ ना कुछ तो उनको करना ही होगा। यानी कि बड़ा खुला ऑफर जो है वो एनडीए की ओर से मुकेश सहनी के लिए है और रेड कारपेट इंतजार कर रहा है मुकेश सहनी का कि कब वो एनडीए में रेड कारपेट पर सवार होकर पहुंच जाएंगे और आरक्षण अपने निषाद समाज के लिए ले लेंगे।
लेकिन मुकेश सहनी लगातार कह रहे हैं कि वो तेजस्वी यादव के साथ है, महागठबंधन का हिस्सा है, महागठबंधन की सरकार बनेगी और उसमें वो डिप्टी सीएम बनेंगे और अपने समाज के हक और अधिकार के लिए लगातार इसी तरीके से सड़कों पर उतरे हुए रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि एनडीए या महागठबंधन, मुकेश सहनी का क्या फैसला आता है, लेकिन पार्टी जो है तेजस्वी यादव के साथ पुरजोर तरीके से खड़ी है और मुकेश सहनी भी लगातार कह रहे हैं कि अब हम टूटने वाले नहीं हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।